जमरानी बांध परियोजना को स्वीकृति मिलने के बाद हलचल तेज हो गई है। अब परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए अधिकारियों ने भाग दौड़ शुरू कर दी है। आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत ने जमरानी परियोजना की बैठक लेते हुए कहा कि लंबे समय से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के स्तर से मॉनिटरिंग हो रही थी। इस प्रोजेक्ट की अंतिम पुनर्वास नीति कमिश्नर लेवल पर फाइनल होने के पश्चात जमरानी बांध ड्रीम प्रोजेक्ट की स्वीकृति से जनपद नैनीताल और उधमसिंह नगर में सिंचाई की समस्या के साथ ही हल्द्वानी शहर में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। इसके अलावा जमरानी बांध परियोजना से 6 गांवों के 1261 परिवार प्रभावित हुए। प्रभावित परिवारों को 300.5 एकड़ भूमि प्रयाग फार्म उधमसिंह नगर में प्रस्तावित है। प्रभावित परिवारों को भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया गतिमान है। जमरानी बांध परियोजना का प्रस्तावित लागत वर्ष 2018 में 2548.1 करोड़ थी, जो वर्तमान में इस योजना की लागत बढ़ाकर लगभग 3756 करोड़ की हो चुकी है। शेष लगभग 12 करोड़ धनराशि हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जमरानी बांध परियोजना से जनपद नैनीताल के 196 गांव एवं उधमसिंह नगर के 172 गांवों के किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध मिलेगा। उन्होंने परियोजना से 63.4 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा। बांध की ऊंचाई नदी की सतह से 130.60 मीटर ऊंची होगी। साथ ही बांध में जलधारण की क्षमता 208.6 मिलियन घन मीटर है। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट 2028 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। आयुक्त ने कहा कि महाप्रबंधक जमरानी प्रोजेक्ट पर अन्य कार्रवाई शीघ्र ही शुरू करें ताकि टेंडर प्रक्रिया जल्द प्रारंभ की जा सके। देखिए, आप जानते हैं कि बहुत लंबे समय से पेंडिंग ये स्कीम थी और इसको हाईएस्ट लेवल पे एट द लेवल ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, एट द लेवल ऑफ ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी इसकी मॉनिटरिंग हो रही थी। इसकी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी भी कमिश्नर के लेवल पे फाइनलाइज हुई थी और उसके बाद अब इसको अंततः मंजूरी मिल गई। आप जानते हैं कि ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। मेन कंपोनेंट इसमें ड्रिंकिंग वाटर का है, लेकिन सिंचाई का भी एक कंपोनेंट है, पावर का भी एक कंपोनेंट रखा गया है और 117 एमएलडी के हिसाब से पानी इसमें उपलब्ध हो, इसके हिसाब से इसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ये जानते हुए कि हल्द्वानी में ड्रिंकिंग वाटर की नीड्स बढ़ती जा रही हैं। आप देखते ही होंगे कि प्लॉटिंग हो रही है। अभी गौलापार में भी एक नए सिरे से हम चाहते हैं कि उसकी अच्छा मास्टर प्लान बने और वो डेवलप हो, क्योंकि हल्द्वानी में जो अभी तक के डेवलपमेंट हुए हैं वो एक तरह से प्लान्ड नहीं थे, मास्टर प्लान भी फाइनल नहीं हो पाया था। तो आबादी बढ़ती रहेगी, उसको ये मीट करेगा। इसमें अब जो हमारी जो कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है जो देख रही है इसको, उनको एक तो अब टेंडर डॉक्यूमेंट को अपने वेट कराना होगा, ईएफसी भी करानी होगी। इसकी जो विस्थापन पॉलिसी है वो भी काफ़ी अच्छी बनी थी, जिसमें कि 3 कैटेगरीज़ थी। उसमें कैटेगरी 1 में तो वो लोग थे जिनका घर ही इस योजना में डूब जाएगा और ऐसे लोग जिनकी 50% से ऊपर ज़मीन जाएगी, तो इनके लिए भी 300 एकड़ लैंड पराग फार्म में आइडेंटिफाई हो गई थी। उसकी मास्टर प्लानिंग का काम अभी जो आवास विभाग है उससे इसको कराया जा रहा है और कुछ लोगों की जो आपत्तियां हैं वो डीएम स्तर पे सुनी जा रही हैं, उनको सुना जा रहा है और उनका भी निस्तारण किया जाएगा। और कुल मिला के अभी मैंने इनसे कहा है, जो हमारी यूनिट है यहाँ पे, कि जो फॉर्मेलिटीज़ अभी बचती हैं इनको जल्दी करवाया जाए। थैंक यू।